अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ नई खबरों और अपडेट के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले मैं आता हूँ कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। उसकी क्या अपडेट्स हैं और उनको दोबारा अडियाला जेल से क्यों निकाला गया है, क्योंकि ये हुकूमत तो बार बार कहती है कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है और उनको कोई मसला नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब को जब शुरू में आँख का मसला बना था ना, तो उस वक्त मसला ये था कि जो डॉक्टर्स भी थे और हुकूमती जो तर्जमान हैं उन्होंने भी कहा था कि इमरान खान साहब की जो आँख है उसको 3 डोज लगनी है और 3 डोजेज़ के बाद इमरान खान साहब की आँख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन अब वो तशवीश लगातार बढ़ती जा रही है। वो इसलिए कि कल रात को भी इमरान खान साहब को अडियाला जेल से निकाल के पिम्स हॉस्पिटल लेके आया गया और ये उनकी 5वीं डोज थी। जो इलाज 3 डोजेस तक मुकम्मल होना था वो 5वीं डोज पे चला गया हुआ है। तो इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि जो आँख है वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो पा रही, क्योंकि जो बीमारी थी आँख को वो तो 3 डोजेस के साथ ठीक हो जानी थी और अब 5वीं डोज पे काम चला गया है। और जो पीटीआई के जो क़यादत है, जो पीटीआई की क़यादत है वो ये कर रही है कि जस्टिस डोगर, जिन्होंने इमरान खान साहब का केस लटका के रखा हुआ है, उसके वलीमे में पहुँचे हुए हैं। भाई, उसके वलीमे में आप लोगों को जानने की ज़रूरत क्या है, जब वो जस्टिस, वो चीफ जस्टिस जो इमरान खान साहब के साथ लगातार ज़्यादती करता जा रहा है और आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं उसके वलीमे में। जब अडियाला जेल के बाहर आने का कहा जाए तो ये जो हमारे लतीफ़ खोसा साहब है वो फरमाते हैं कि देखिए, मेरे पास तो मैंडेट ही नहीं है और मैंने वहाँ पे जाना ही नहीं है। तो अब लतीफ़ खोसा साहब वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। तो ये जो एक पीटीआई की क़यादत की एक बेहिसी है, नाअहली है, ये इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा डैमेज करती जा रही है। अब इमरान खान साहब को अडियाला जेल से निकाल के पिम्स हॉस्पिटल में लेके आया जाता है, उसके बारे में आज बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं कि उनको लेके आया गया है। ये लोग तो भागे भागे फिर रहे हैं मफामत के लिए, और मफामत कहाँ पे हो रही है कोई पता नहीं है। और अब जो अलीमा खान साहबा है उन्होंने भी एक कॉल दी हुई है कि ये जो अरकान थे, इन्होंने कहा कि हमें एक टाइम फ्रेम दिया जाए तो हम उस टाइम फ्रेम में 10,000 लोग लेके अडियाला जेल के बाहर आएंगे। अब अडियाला जेल के बाहर उन्होंने आना है तो और वो एक प्रेशर अपना बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये हम कल आपको अपडेट करेंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब की सेहत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। अब उनका सिर्फ आँख का मसला नहीं है, कुछ और मसाइल भी हैं जो ये हुकूमत अभी तक छुपा रही है। उनकी रिपोर्ट्स नहीं दिखा रही, ना उनकी रिपोर्ट्स जो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स हैं उनसे करवाने की परमिशन दे रही है। तो इसलिए इमरान खान साहब की जो सूरत हाल है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। और जो ये पीटीआई के अरकान उनके पहुँचे हुए थे वलीमे में, तो आज एक केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो सुहेल अफरीदी ने एक केस किया हुआ था कि हमारी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से। उस केस के हवाले से जब वहाँ पे बात होती है तो हस्बे मामूल जो वहाँ पे रजिस्ट्रार है वो वही डिठाई, वही उसकी हरकतें कि उसने इस केस के ऊपर एतराज़ दायर कर दिए। फिर जो जस्टिस सुमरो है वो फरमाते हैं कि हम इस केस को जल्द अज जल्द सुन लेंगे। अब जो जस्टिस सुमरो है, ये इससे पहले भी जो सजा मुतली का केस था अल-कादिर ट्रस्ट वाला, उसमें इन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी फैसला देने वाले हैं और देखना आप लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद सुम्मुम बुकमुन, लेकिन अभी भी उन्होंने वही काम किया। उन्होंने कहा हम बहुत जल्दी आपको डेट दे देंगे और आप इसके ऊपर जाएं, अपने एतराज़ात ख़त्म करें। अगर तो इनकी नीयत होती ये केस सुनने की तो ये एतराज़ के साथ ही सुन सकते हैं। अब यहाँ पे सुहेल अफरीदी थोड़ा सा अपनी जो लॉयर्स की टीम है मुबीना तौर पर उनमें से एक के ऊपर गुस्से भी हुए हैं कि देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे एतराज़ लग सकते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ ये निकालते हैं। ये तो इस तरह की गलतियाँ निकालते हैं कि डेट ऊपर है, डेट नीचे है, दस्तखत इधर है, दस्तखत इधर है। ये इस किस्म की यहाँ पे डिठाई और बेशर्मी करते हैं बैठ के जो यहाँ पे रजिस्ट्रार होते हैं। तो अब उनको चाहिए था कि अपनी इस तरह की जो भी गलतियाँ थी वो कम से कम रखते। खैर, उन्होंने दोबारा से अपना जो एक कबीना का फैसला था वो भी साथ लगा के उन्होंने लफ करके दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी है। देखें, इमरान खान साहब से अगर मुलाकात करवानी है ना इस सिस्टम ने, तो ना तो कोई अदालत के ऑर्डर की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। ये चुप करके जाएंगे और मुलाकात करवा लेंगे। जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये तो रात को भी जेलें खोल के मुलाकात करने के लिए भी इमरान खान साहब को निकाल लेते। पिछले दिनों में भी यही इतलात थी कि वहाँ से इमरान खान साहब को निकाल के एक और जगह पे लेके जाया गया जहाँ पे खुफिया मीटिंग हुई है। तो ये हरकत ये वाले लोग करते जा रहे हैं। जो इमरान खान साहब की आँख के हवाले से मसला है उसमें अलीमा खान भी और उनकी बहनें भी कहती हैं कि जो पहले सुप्रीटेंडेंट था गफूर अंजम, वो
और जो अब वाला है सुप्रिटेंडेंट बेग है, ये जो है ये दोनों मुजरिम है। इमरान खान साहब की जो आंख खराब हुई है इसमें इन दोनों का किरदार है, क्योंकि ये इमरान खान साहब का जो आज़ादाना इलाज नहीं करवाने दे रहे। इमरान खान साहब की फैमिली बार बार कहती है कि इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए ताकि वहाँ पे उनका इलाज हो सके, लेकिन ये लोग इतने ढेठ बने बैठे हैं। इन्हें पता है कि जब इमरान खान साहब का अगर वहाँ से निकलना हुआ तो ये लोग अपना बिस्तर बोरिया पैक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये निज़ाम एक दूसरे की गारंटी बने हुए हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं या जो इनको लेके आने वाले हैं, ये दोनों एक दूसरे के लाजिमी मलज़ूम हैं। क्योंकि इमरान खान साहब तो अपना मैंडेट मांगते हैं, वो तो कहते हैं कि मेरा मैंडेट वापस करें, दोबारा साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं। ये क्या इलेक्शन, इन्होंने ड्रामेबाजी लगा दी थी कि इलेक्शन करवा लिया हमने और एक मुकम्मल तौर पे मुल्क का 50-60 अरब रुपया ज़ाया कर दिए इन लोगों ने अपने लिए। ये लोग मरे जा रहे हैं कि हमारा बजट और बढ़ाया जाए, हमारी तनख्वाहें और बढ़ाई जाए, हमारी पेंशन और बढ़ाई जाए। और जो यहाँ पे ये हरकतें किए जा रहे हैं लगातार इमरान खान साहब की आंख के हवाले से हो या इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से हो, तो ये लोग इंतहाई बेहयाई करते जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ईरान के हवाले से बताता चलूँ कि ईरान की जो एक वायदा हुआ है ईरान के साथ अमेरिका का, अब देखें इसमें अमेरिका को मुकम्मल तौर पे शिकस्त हुई है। अब ये फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं कि हमने जो जोरी हथियारों से रोक लिया है, वो तो बना ही नहीं रहते। पहले कौन सा उनके पास एटम बम था ईरान के पास, जो अब आप लोगों ने ईरान को पीछे हटा लिया या ईरान को झुका लिया है। उनके पास ना तो पहले कोई एटम बम था, ना उन्होंने कभी कहा था कि हमने कोई एटम बम बनाना है। तो ईरान का कहना है वो ये है कि हमारा 300 अरब डॉलर के लगभग हमारा वहाँ पे नुकसान हुआ है और हमारा वो नुकसान पूरा किया जाए। तो अभी ये इतलात आ रही है कि ईरान को वो 300 अरब डॉलर भी इन्होंने देने हैं। और ये देंगे कैसे? ये जो खलीजी ममालिक हैं जिनमें सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, इन लोगों को कहेंगे कि आप लोग इसकी जो वहाँ पे दोबारा इन्होंने अपनी करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है दोबारा, तो उसमें आप लोग इनकी मदद करें। तो इन लोगों को क्या मिला है? जो जिन्होंने बेसिस बनाई हुई थी अमेरिका की अपने मुल्कों के अंदर, सऊदीया, कतर, कुवैत, दुबई, इन लोगों ने, इनको क्या मिला वहाँ पे? कुछ भी नहीं मिला। बल्कि ये लोग पहले अपने मुल्क में इन्होंने अलग से एक ईरानी कैफियत बन रही और अब ये लोग दोबारा से उठेंगे और पैसा देंगे दोबारा ईरान को। तो अब ईरान को 300 अरब डॉलर मिलेंगे जो वहाँ की तरक्की के लिए काम आएंगे। अब देखें ये जैसे ही ये खबर आती है ना कि इनका वायदा होने वाला है, पाकिस्तान ये वायदा करवाने के लिए जा रही है, जो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे बड़ी शादियाने बजाए जा रहे हैं, तो फ़ौरन से जो मार्केट है ना, ऑयल मार्केट, वो $80 से नीचे आ जाता है फी बैरल जो ऑयल है। लेकिन यहाँ पे कोई हंगामी इजलास नहीं बुलाया जाता कि हम कीमतें कम करने लगे। अब ये कीमत कम करेंगे तो कितनी कर देंगे? 3 रुपए, 4 रुपए। और बेशरम लोग, जब आप लोग कीमतें बढ़ा रहे थे तो आप लोग 35, 40, 100, 70 इस तरह की कीमतें आप लोग बढ़ाई जा रहे थे। और जब कम करने की बारी आती है तो आप उसको हट के लेवी लगा देते हैं और फिर हम आपसे टैक्स लेते हैं और कहते हैं हमने तो बड़ा अच्छा बजट दे दिया है। ये टैक्स आप लोग, ये जो चोरी चकारी, ये चोरी है, टैक्स चोरी। फिर कहते हैं अवाम टैक्स चोरी करती है। जब आप अवाम से चोरी टैक्स निकालेंगे तो अवाम फिर टैक्स चोरी करेगी। जब अवाम का और आपका ये वाला मुआहदा ही नहीं है, जो एक मुआहदा इमरानी मुआहदा होता है कि आप लोगों के ऊपर अवाम भरोसा करे, वो भरोसा है ही नहीं अवाम को आपके ऊपर। तो आप चोरी से टैक्स लेते हैं, फिर अवाम जो है वो टैक्स चोरी करती है। तो ये चोरी चल रही है पूरे मुल्क के अंदर। जो हुक्मरान है, एक्चुअली किरदार उन लोगों का है इस मुकम्मल तौर पे सिस्टम को तबाह करने में। क्योंकि अभी एक इनके पीपल्स पार्टी के वजीर हैं, मुबीना तौर पर उनका बयान चल रहा था कि वो कहते हैं कि मेरे अपने महकमे के अंदर 30 अरब रुपए से ज़्यादा की करप्शन हुई है। ये पीपल्स पार्टी के एक जो सईद गनी साहब हैं, वो उनका बयान चल रहा है कि वो फरमा रहे हैं कि मेरे महकमे के अंदर 30 अरब रुपए की करप्शन हुई है। अब 30 अरब रुपए की करप्शन सिर्फ उन्होंने कर ली है। ये सारा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक बैठा हुआ है खाने के लिए। तो अब इसमें जो कीमतें कम है, ये तो अभी तक तो कोई चांसेस नहीं आ रहे और इनको चाहिए ये फ़ौरन से आज हंगामी इजलास बुलवाएं और इन्हें कहें कि हाँ भाई अब कीमतें कम करें। लेकिन ये ऐसी कोई कीमतें कम नहीं करने जा रहे। इमरान खान साहब के हवाले से मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बता दूं कि वहाँ पे जो उनकी एक लीडरशिप है वो आपसी लड़ाइयों में घुसी हुई है, वहाँ से नहीं निकल रही। जो मुज़म्मिल असलम है वो कहते हैं फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा, भी सबकी फ़ौज है, सबका मुल्क है।
ठीक है। लेकिन जो केपी की आवाम का पैसा जब आपको इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई आप लोग मेरी परमिशन के बगैर आप कोई बजट सरप्लस नहीं देंगे, लास्ट टाइम अली अमीन को भी यही कहा था कि आप सरप्लस बजट नहीं देंगे, तो अभी क्या चल रहा है, ये सरप्लस बजट की बात नहीं करनी शुरू कर देते हैं कि हम सरप्लस बजट देने जा रहे हैं, फिर कभी ये कहते हैं कि हम पूरा साल का बजट देने जा रहे हैं, फिर उसकी तरदीद आती है। इनकी आपसी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। अभी जो नाराज अरकान से मिलने के लिए सुहेल अफरीदी ने एक जरिया तश्कील दिया हुआ था, उस जरिए के साहबान जाके कहते हैं दूसरे लोगों को कि देखें सुहेल अफरीदी ने तो कोई नहीं रहना, आप लोग एक कोई मुतफिका उम्मीदवार चुन लें जो इस तरह का काम कर दे कि इमरान खान साहब का वो मुतफिका उम्मीदवार हो जाएगा और वज़ीर आला बन जाएगा। तो ये वाली जो हरकत चल रही हैं ये एक मुल्क में अनसर्टेनिटी रखेंगी और इसके साथ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला मुल्क का। जो कश्मीर में सूरत हाल है वो ऑपरेशन वक्फे वक्फे से उनके चलते रहे हैं, लेकिन अब वहाँ पे जो एक दरेक के मुकाम पे ईदगाह के नज़दीक वहाँ पे अवाम बिल्कुल इस वक्त पुरअमन है। कोई वहाँ पे ना तो शेलिंग की जा रही है, ना ही अवाम की तरफ से कोई रिएक्शन दिया जा रहा है। लेकिन एक और जो वहाँ पे ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है वो ये है कि वहाँ पे खुराक की किल्लत होती जा रही है। आज छठा दिन है, वहाँ पे बिल्कुल लॉकडाउन है, पहिया जाम हड़ताल है, ना तो कोई बाहर आ रहा है ना कोई अंदर जा रहा है। उन्होंने मुकम्मल तौर पे पहिया जाम हड़ताल कर रखी है और ये इतफाक़ उनका देखें सिर्फ 40-45-50 लाख के लगभग आबादी है और उनके इतफाक़ देखें कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे अपनी रियासत को बंद कर दिया है क्योंकि वो अपने हकूक़ मनवाना चाहते हैं। लेकिन एक पाकिस्तान में पंजाब में ख़ुसूसन तौर पे पंजाब में यहाँ पे अवाम भेड़ बकरियाँ बनी हुई है। ये बोलने तक के लिए इनको मुसीबत पड़ती है कि हम बोलें कैसे, अपनी आवाज़ कैसे उठाएं। तो ये इनकी एक मुकम्मल तौर पे हालत है। और जो अदलिया में तमाशा किया जा रहा है वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में एक ड्रामा किया जा रहा है कि जो वहाँ पे सहाफ़ी हज़रात हैं उनके दफ्तर ही उनसे छीन लिए गए कि आप लोग यहाँ पे कोई दफ्तर नहीं रख सकेंगे। ये हालत है। ये जो चीफ जस्टिस यहिया खान बैठा हुआ है, तो यहिया खान का तो किरदार हमेशा से ऐसा ही रहा है कि वो हमेशा अपनी जो आमराना सोच है उसका हामिल है और कोई भी फैसला बर वक्त ना उनसे होता है, लेकिन किसी को तंग करना हो और इस हुकूमत को प्रोटेक्शन करनी हो वो सबसे पहले बैठा होता है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त है, मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।